डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का मॉडल पेपर, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस है। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, क्वेश्चन है पॉलिनेशन थ्रू एनिमल इज, यानी जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा रीजन इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है बहुत सारे एजेंट के द्वारा होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर एनिमल के द्वारा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको जूफिली कहा जाता है। जूलॉजी आप लोग पढ़ते हैं, ZOO से लिखते हैं, एनिमल का अध्ययन करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, जूफिली कहा जाता है अगर पॉलिनेशन एनिमल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैमिलीज दैट आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, यानी इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन ऐसा फैमिली है जो कि कॉमनली जो है एनिमल के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे एस्ट्रेसी फैमिली है। एस्ट्रेसी फैमिली को मोस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इस फैमिली में जितने भी प्लांट होते हैं वो लार्ज जो है स्केल पे फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटोमोफिली याद रखेंगे। जूफिली जो होता है वो जब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको कहा जाता है। अगर विंड के द्वारा होता है तो एनिमोफिली कहा जाता है, और इंसेक्ट के द्वारा होगा तो इंटोमोफिली कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अट्रैक्टिव ब्रैक्ट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें अट्रैक्टिव ब्रैक्ट पाया जाता है। तो इसमें जो है बोगनविलिया जो प्लांट होता है, आप देखे होंगे बोगनविलिया जो होता है ज़्यादातर लोग गेट वगैरह के ऊपर ग्रो कराते हैं, गार्डन में ग्रो कराते हैं। इसको जो है कागज़ का फूल भी कहा जाता है कॉमन भाषा में, वो ब्रैक्ट वाला पार्ट होता है। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, बोगनविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लावर हैज़ अ फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई को ट्रैप करने वाला जो मैकेनिज्म है कौन से प्लांट में या फ्लावर में पाया जाता है। तो मिमोसा जो है छुई मुई को कहा जाता है, हाइड्रिला एक्वाटिक प्लांट होता है, वायोला होगा नहीं, रैफ्लेसिया होता है, जो कि रैफ्लेसिया को जो है फ्लाई ट्रैप प्लांट भी कहा जाता है। और ये जो प्लांट है ये जनरली फ्लाइज को जो है ट्रैप करने का काम करता है। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोड्यूसेस एडिबल पॉलेंस, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि एडिबल पॉलन प्रोड्यूस करता है। तो हिबिस्कस जो है गुड़हल को कहा जाता है। इन तीनों में जो है एडिबल पॉलन नहीं प्रोड्यूस होता है, रोज़ा में जो है प्रोड्यूस होता है। तो 6 का आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर इंसेक्ट टू ले एग, यानी ऐसा कौन सा सेफ प्लेस है इनमें से जो कि इंसेक्ट वहाँ पे अंडे देते हैं। तो स्टिग्मा रीजन होगा ही नहीं, न्यूसेलस होगा नहीं, स्टाइल भी नहीं होगा, सी आंसर होगा एमॉर्फोफैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सस्टेन फ्लावर्स हैव टू गिव रिवार्ड टू इंसेक्ट, आप जानते हैं इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है जो है पॉलिनेशन में। और तो जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि टू सस्टेन फ्लावर्स हैव टू गिव रिवार्ड टू इंसेक्ट, बदले में इंसेक्ट को क्या देना, कुछ देते हैं या फिर नहीं देते इंसेक्ट को फ्लावर जो होते हैं पॉलिनेशन के बदले में। तो यहाँ पे जो है ट्रू होगा, ये सही बात है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि फ्लावर से ही अपना फूड या नेक्टर वगैरह कलेक्ट करते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गया, आप देखेंगे शहद वगैरह बनाता है, वो कलेक्ट कहाँ से करता है, फ्लावर से ही करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंसेक्ट क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है और बदले में फ्लावर से उसको रिवार्ड मिल रहा है। तो एक तरह से ये ट्रू है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज, बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, उससे याद रखेंगे ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड नर्सरी फॉर मथ, ठीक है, मथ आप लोग जानते होंगे जो है एनिमल्स होते हैं ये। मथ जो है प्रोवाइड, डैश प्रोवाइड्स नर्सरी फॉर मथ, तो इसमें जो है हिबिस्कस होगा ही नहीं, ऑक्सोलिस होगा ही नहीं, बहुत छोटा प्लांट होता है, वायोला भी नहीं होगा। इसमें यक्का याद रखेंगे, यक्का जो होता है ये जो है मथ के लिए नर्सरी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आके ये मथ वगैरह जो है रहते हैं, अटैचमेंट लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाई बैट्स इज, बैट्स जो है चमगादड़ को कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा काइरोप्टेरोफिली। यहाँ पे आंसर 11 का सी होगा, काइरोप्टेरोफिली। ऑर्निथोफिली होगा नहीं क्योंकि ये बर्ड्स वाला है, जूफिली भी नहीं होगा क्योंकि एनिमल्स वाला है, और यहाँ पे जो है एनिमोफिली भी नहीं होगा क्योंकि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। काइरोप्टेरोफिली जो होता है ये पॉलिनेशन जब होगा बैट के द्वारा तो उस कंडीशन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पॉलिनेशन बाय स्नेल इज, स्नेल आप लोग देखे होंगे, घोंघा को कहा जाता है, जो कि बरसात वगैरह में आपको खेत वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसके द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन को जो है मैल्कोफिली कहा जाता है, यानी 12 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, क्लेमाइडोमोनास आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि एल्गी है, एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, और पूछ रहा है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा मिलता है, तो वो कप शेप का मिलता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इन द क्लेमाइडोमोनास। देखिए क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि जो 2 सेल आपस में फ्यूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिमिलर शेप और साइज के होते हैं, तो उस कंडीशन को आइसोगैमी कहा जाता है। अगर 2 सेल फ्यूज कर रहे हैं, एक स्मॉल साइज का है और एक लार्ज साइज का है, तो उसको एनआइसोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोथैलस, प्रोथैलस गैमीटोफाइट को कहा जा रहा है। गैमीटोफाइट यानी गैमीट का प्रोडक्शन करता है और स्पोरोफाइट स्पोर का प्रोडक्शन करता है। गिव राइज टू फर्न प्लांट, फर्न प्लांट जो है टेरिडोफाइट को कहा जाता है क्योंकि मेन प्लांट बॉडी उसका स्पोरोफिटिक होता है, उसके लीफ पे स्पोर्स पाए जाते हैं, और फर्न प्लांट इनको कहा जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का अगर प्रोथैलस जो है स्पोरोफाइट बना रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, उस कंडीशन को एपोगैमी कहा जाता है। मॉस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन, देखिए पेरिस्टोम वगैरह जो है आप देखेंगे तो कुछ प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे मॉसेस में पाए जाते हैं। जब ब्रायोफाइटा आप पढ़ेंगे ना तो उसमें मॉसेस भी आते हैं, और उसमें फ्यूनेरिया वगैरह का नाम आता है जिसमें पेरिस्टोम पाया जाता है, जिसमें टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनका मेन फंक्शन होता है स्पोर का डिस्पर्जल। वो क्या करते हैं, जो कैप्सूल वाले पार्ट होते हैं उसको ओपन करने का काम करते हैं, जिससे स्पोर्स बाहर की तरफ निकलते हैं, तो उस कंडीशन को स्पोर डिस्पर्जल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिंगो बाइलोबा जो है एक स्पीसीज है जो कि लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, तो 17 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके टॉपिक का नहीं है बट क्वेश्चन दे दिया है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो उनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और बैक्टीरिया टर्म यूज़ करते हैं प्रोकैरियोट के लिए, यानी 18 का जो आंसर होगा वो बी होगा। डाइकोटमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, डाइकोटमस ब्रांचिंग जो होता है वो मार्केंसिया में पाया जाता है, जो कि आगे चल के 2 पार्ट में बटा होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये क्लोरोफाइसी मेंबर का होता है, तो रोडोफाइसी का होता है, तो इसमें जो 20 का आंसर होगा वो बी होगा, रोडोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बनाता है, यानी 21 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस एंड साइकस द इंडोस्पर्म इज, तो देखिए जिम्नोस्पर्म में याद रखिएगा इंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉयड होता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो वो ट्रिप्लॉयड नेचर का होता है, 3n कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलोफाइट्स, लाइकोफाइट्स और हॉर्स टेल इक्विसिटम को कहा जाता है, एंड फर्न आर, अभी इन तीनों के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होते हैं, तो इसमें याद रखेंगे सीडलेस। सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं क्योंकि सीड का फॉर्मेशन होता नहीं है, लेकिन उनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम जो है जो कि फूड और वाटर को कंडक्ट करता है, तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग मेंबर ऑफ स्फेनोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा का लिविंग मेंबर कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन याद रखेंगे ए जो है इक्विसिटम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकोपोडियम स्पोरेंजियम ओरिजिनेट्स ऑन। स्पोरेंजियम कहाँ बनता है? तो याद रखेंगे लीफ पे बनता है, और जिस लीफ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या स्पोरेंजियम बनता है उसको स्पोरोफिल कहा जाता है। यानी 25 का जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लब मॉस। क्लब मॉस जो होता है लाइकोपोडियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉर्म इज फाउंड इन। प्रोटोकॉर्म भी जो होता है वो लाइकोपोडियम में ही पाया जाता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेरिडोफाइट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड पाइन। ग्राउंड पाइन के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाइकोपोडियम को ही ग्राउंड पाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट हेयर एराइज इन पेयर्स। रूट हेयर जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सिलेजिनेला डिफर फ्रॉम एडियंटम। यानी कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कि सिलेजिनेला जो होता है एडियंटम से अलग होता है? तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन होगा। जब दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन को हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स ऑफ विच प्लांट हैव लिग्यूल। यानी कौन से प्लांट के लीफ में लिग्यूल पाया जाता है? तो यहाँ याद रखेंगे सिलेजिनेला में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है ये। टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सिलेजिनेला इज अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर? देखिए लिग्यूल इसमें पाया जा रहा है, इससे याद रखेंगे लिग्यूलोप्सीडा का ये मेंबर है। बी में इसके लिग्यूल के आधार पे यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस विथ कैस्पिरियन स्ट्रिप आर फाउंड। देखिए जब सेक्शन कट करते हैं ना तो इंडोडर्मिस जो है इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक प्रकार का लेयर होता है जो कि सेल्स के द्वारा बना होता है। तो ये इंडोडर्मिस जो होता है ट्रेबिकुलेटेड जो इंडोडर्मिस होता है वो सिलेजिनेला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेबिकुलर इन सिलेजिनेला आर मॉडिफाइड। किसका मॉडिफाइड है वो? तो इंडोडर्मल सेल का ही ये मॉडिफिकेशन है जिसमें कैस्पिरियन स्ट्रिप पाया जाता है। और जिसमें कैस्पिरियन स्ट्रिप होता है वो इम्परमिएबल नेचर के होते हैं, किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं एक साइड से दूसरे साइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 सिलेजिनेला लेपिडोफाइला। देखिए यहाँ पे ये जीनस हो गया और ये स्पीसीज है इज नोन एज। तो इसको देखिए रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है क्योंकि जब वाटर नहीं होता है तो ये पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जैसे ही वाटर मिलेगा ये फिर ये ग्रीन हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को रिसरेक्शन कहा जाता है, इसीलिए इनको रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है। 35 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन इज स्टडीड अंदर। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसको एनाटॉमी कहा जाता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल हिस्टोलॉजी कहा नहीं जाता है, टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, बाहरी संरचना कहा जाता है, हिस्टोकेमिस्ट्री कहते नहीं है। एनाटॉमी जो होता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी को कहा जाता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम एंड फ्लोएम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ। देखिए आप लोग टिश्यू पढ़ चुके हैं, वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने होते हैं। वेसल्स आर एब्सेंट इन। वेसल्स किस में नहीं पाए जाते? देखिए जाइलम जब पढ़ेंगे तो आप ये 4 प्रकार के सेल से बना होता है, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जिसमें से देखा गया कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें सभी सेल्स तो पाए जाते हैं लेकिन वेसल्स एब्सेंट होता है। तो 39 का जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। ल्यूमेन इज मिनिमम इन। ल्यूमेन जो होता है आप देखेंगे सेल में जो है स्पेस पाया जाता है बीच में, जो इसका साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ल्यूमेन इज मिनिमम इन, यानी कौन से सेल में ल्यूमेन बहुत कम होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा में होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट इज़ द फर्स्ट टू डाई व्हेन। सूट जो है सबसे पहले डाई करेगा कब? जब फ्लोएम ब्लॉक्ड होगा या फिर बार्क रिमूव करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एपिकल मेरिस्टेम इंजर करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जाइलम को रिमूव कर देंगे तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स आना बंद हो जाएगा जिससे सूट क्या करेगा? डाई कर जाएगा। अगर सूट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल बना लेगा, लेकिन उसमें भी वाटर और मिनरल चाहिए जो कि जाइलम के द्वारा लाए जाते हैं। तो जाइलम अगर रिमूव कर देते हैं तो सूट सबसे पहले डाई करेगा। प्रोजेनकाइमा इज ए टाइप ऑफ। तो प्रोजेनकाइमा जो है एक प्रकार का पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होता है।
जो कि इसमें आंसर हो जाएगा 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू टेकिंग पार्ट इन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोर्स और स्टोरेज रीजन। देखिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। फूड मटेरियल जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल ही होते हैं, तो यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीव ट्यूब्स आर आइडियल फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे हैव ब्रॉड ल्यूमेन। ल्यूमेन उनका ब्रॉड होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो 44 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकियरी एलिमेंट्स आर। ट्रैकियरी एलिमेंट्स ट्रैकिड से रिलेटेड है। ये क्या होते हैं, ट्रैकियरी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इलांगेटेड सेल्स होते हैं विथ लिग्निफाइड वॉल्स। इनके वॉल में जो है लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, उसी को लिग्निफाइड वॉल कहा जाता है। 45 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पैरेन्काइमा वॉज गिवन बाई। टर्म पैरेन्काइमा जो है एनग्रीव के द्वारा दिया गया है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्लेराइड्स इज स्क्लेराइड्स याद रखेंगे एस से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, एस से स्क्लेराइड्स और एस से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। एन इंडिविजुअल स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इज नोन एज स्क्लेराइड्स, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम अकर इन। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो होता है वो स्टेम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज टू। सीव ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसलोकेट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। देखिए सीव ट्यूब जो होता है वो फ्लोएम का ही पार्ट है। अब फ्लोएम का क्या काम होता है, वाटर और मिनरल कंडक्ट करना नहीं। ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक फूड, फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। सीव द पासिंग सबस्टेंस, इलिमिनेट वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड, जी नहीं, यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी होगा, जो कि फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ वेसल्स या फिर जाइलम इज टू। वेसल्स या फिर जाइलम का क्या काम होता है, ट्रांसलोकेट वाटर मिनरल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे आंसर डी होगा, क्योंकि जाइलम में कुछ सेल्स होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हो गया टोटल जो है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। अच्छे से तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।